हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 10 की क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या? हमने सीखा था आहार नाल के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे आहार नाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आहार नाल का पहला पार्ट आता है, जिसको आप मुख और मुख गुहा कहते हो, हम लोग उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप हेडिंग लगाएंगे मुख तथा मुख गुहा। मुख तथा मुख गुहा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हो बेटा? आप मुख को कहते हो आप माउथ, एंड मुख गुहा को कहते हो आप बक्कल कैविटी। क्या कहते हो बेटा? इसको बक्कल कैविटी कहते हो। सबसे पहले ये देखते हैं बेटा कि माउथ क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि माउथ क्या होता है। देखिए माउथ क्या होता है। अगर हम लोगों की बॉडी ऐसे है तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये आगे वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं हम लोग का वेंट्रल साइड। कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड है। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये पूरा क्या है? हमारा डॉर्सल साइड है। तो माउथ कहाँ पर होता है? माउथ होता है हमारे वेंट्रल साइड पर। तो हम क्या कहेंगे कि माउथ क्या है? वेंट्रल साइड पर उपस्थित आहार नाल की ओपनिंग है, जहाँ से आहार नाल अंदर की ओर खुलती है। ठीक है, तो आहार नाल का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? आहार नाल का सबसे पहला पार्ट माउथ होता है। लिखो आहार नाल का आहार नाल का सबसे पहला भाग जो वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है, जो वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है। और ध्यान से देख बेटा, ये जो माउथ है ना, आगे की तरफ किससे घिरा हुआ है? दो ओठों से घिरा हुआ है ना। लिखो, तो क्या लिखेंगे? उपस्थित होता है और दो मांसल होठों से घिरा होता है, और दो मांसल होठों से घिरा होता है, होठों से घिरा होता है, माउथ कहलाता है, यानी मुख कहलाता है। ठीक है, तो आहार नाल की सबसे पहली ओपनिंग जो अंदर की ओर ओपन होती है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? माउथ का। अब फिर देखते हैं बक्कल कैविटी क्या है। आप जब अपना मुंह ऐसे खोलते हो ना, जब आप मुंह खोलोगे तो दांत के पीछे जो पूरी खाली जगह दिखती है, जिसमें आपकी टंग जो है, यानी आपकी जो जीभ फ्री होकर घूम रही है ना, उस खाली जगह को आप क्या कहते हो? बक्कल कैविटी कहते हो। फिर से सुन लो, आप अपना माउथ ओपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब माउथ को ओपन करेंगे तो दांत के पीछे जो खाली जगह दिखती है ना, जो खाली जगह दिखती है जिसमें आपकी टंग फ्री होकर घूम रही है ना, वो जगह क्या है? वो जगह आपकी बक्कल कैविटी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? मुख गुहा को क्या लिखेंगे? मुख गुहा को क्या लिखेंगे? मुख गुहा को लिखेंगे कि माउथ के पीछे, माउथ के पीछे स्थित वो कैविटी, स्थित वो कैविटी। कैविटी का मतलब बेटा खाली जगह यानी गुहा। वो गुहा जिसमें टंग, टंग यानी कि आपकी जीभ स्वतंत्र होकर घूमती है, स्वतंत्र होकर घूमती है, उसे मुख गुहा या बक्कल कैविटी कहा जाता है। उसे मुख गुहा या बक्कल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी बेटा? मुख तथा मुख गुहा की। अब थोड़ा सा इस दोनों को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, ऐसे। ध्यान देंगे बेटा इधर, ये क्या है? ये आपकी नासा छिद्र हैं दो। ठीक है, इन नासा छिद्र के पीछे एक खाली स्थान है ऐसे। ठीक है, वो यहाँ आके ऐसे खुल रहा है। उसके नीचे ये खाली स्थान है, ये वाला जो बीच में दिख रहा है, एक खाली स्थान ये है, एक खाली स्थान ये है। इनके बीच में ना एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैलेट। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम पैलेट कहते हैं। यह पीछे की तरफ थोड़ा सा मांसल होता है और ऐसे लटका होता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से जो अंग शुरू होता है ना, यहाँ से जो अंग शुरू हो रहा है, ये ग्रीन कलर का पार्ट, इस ग्रीन कलर के पार्ट को हम लोगों ने नाम दे दिया फेरिंग्स का। कौन सा पार्ट है बेटा? ये पार्ट है फेरिंग्स का, यानी ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है ग्रसनी का। उसके बाद फिर श्वास नली है, उसके बाद फिर ऐसे भोजन नली है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये जो आपको बीच में पार्ट दिख रहा है ना, ये बीच में पार्ट दिख रहा है जो, वो क्या है? पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो ऊपर खाली स्थान दिख रहा है ना, ये आपकी क्या है? ये आपकी नासा गुहा है, जिसको हम लोग नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये जो इधर दिख रहा है ना, इसमें क्या है? इसमें हम खाली जगह है, ये इसको हम कहते हैं बेटा मुख गुहा। क्या कहेंगे इसको भैया? इसको कहेंगे मुख गुहा, जो आगे की तरफ किससे घिरी हुई है? 2 होठों से घिरी हुई है, और होठों के पीछे क्या होते हैं? ऐसे दांत होते हैं, ठीक है। होठों के पीछे क्या है? दांत हैं। तो ये हो गए हमारे होठ, और ये हो गए उसके पीछे स्थित दांत। तो ये हो गई हमारी बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। अब देखो, नासा गुहा और मुख गुहा को अलग करने वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं तालु। क्या कहेंगे भैया? इसको कहेंगे तालु। आप अपनी जीभ को ऊपर ले जाके टकराइए, तो जहाँ पर आपकी जीभ टकरा रही है ऊपर की ओर ना, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कह रहे हो तालु, यानी वो ये पार्ट है जो नासा गुहा और मुख गुहा को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अब इस तालु को हम लोग कहते हैं भैया पैलेट। क्या कहेंगे भैया? इसको कहेंगे पैलेट। अब पैलेट होता है 2 टाइप का। आप अपनी जीभ को ऊपर टकराइए, दांत के जस्ट पीछे टकराएंगे ना, आप अगर हाथ लगा के भी महसूस करेंगे ना, तो वो बहुत हार्ड पार्ट महसूस होगा। लेकिन उसी फिंगर को जो आप आगे लगा के चेक कर रहे हो, तो आपको हार्ड लग रहा है, उसी फिंगर को आप पीछे की तरफ ले जाओ, यानी यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर टच करोगे, यहाँ पर टच करोगे बेटा तो कैसा लगेगा? यहाँ पर टच करोगे तो हार्ड महसूस होगा, लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ ले जाके अपने फिंगर को टच कराओगे ना, तो वो सॉफ्ट महसूस होगा। यानी ये जो आपका पैलेट है, यानी ये जो आपका तालु है ना, ये आगे की ओर जीभ लगा के चेक करो आप, आगे की तरफ हार्ड महसूस होगा, पीछे की तरफ सॉफ्ट महसूस होगा। तो आगे की तरफ क्या होता है बेटा? हार्ड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कठोर तालु। क्या कहते हैं भैया? इसको हम कठोर तालु कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट कहाँ होती है? आगे की ओर। उसके बाद आती है मृदु पैलेट, यानी मृदु तालु। इसको आप कहते हो बेटा सॉफ्ट पैलेट। अब हार्ड पैलेट इतनी हार्ड क्यों होती है, सॉफ्ट पैलेट इतनी सॉफ्ट क्यों होती है? हार्ड पैलेट बनी होती है बेटा बोन्स की। यहाँ पर क्या होती हैं? यहाँ पर होती हैं बोन्स, और यहाँ पर क्या होती हैं? सॉफ्ट पैलेट में क्या होती हैं? सॉफ्ट पैलेट में आपकी होती हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो कठोर तालु बना है बोन्स का, मृदु तालु बना है किसका? कार्टिलेज का, यानी उपास्थि का। जिस कार्टिलेज को हिंदी में बेटा उपास्थि कहते हैं, बोन्स को हिंदी में अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको अस्थि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर एकदम पीछे की ओर ये तालु एकदम ऐसे मुड़कर लटक रही है। तो ये जो लटकता हुआ पार्ट है ना, इस लटकते हुए पार्ट को हम लोग कहते हैं अलजिह्वा। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं अलजिह्वा। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूवुला, ठीक है। अब इस यूवुला के चारों ओर, यूवुला के चारों ओर लिख लेते हैं यहाँ पर बेटा, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर लसिका ऊतक पाए जाते हैं। जैसे आपका ब्लड होता है ना, सेम उसी तरीके का एक मटेरियल होता है जिसको हम लसिका कहते हैं, ठीक है। लसिका होता है बेटा, लसिका को यानी हम इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ। लसिका से बना हुआ अंग होता है, लसिका से बना अंग होता है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। क्या कहते हो? टॉन्सिल। आपने सुना होगा ना, टॉन्सिल बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा सुना होगा कि टॉन्सिल बढ़ गया है। तो टॉन्सिल होता कहाँ पर है? ये जो लटकता हुआ पार्ट है ना, आप मुंह खोलोगे ना तो पीछे की ओर आपको एक ऐसे लटकता हुआ पार्ट दिखेगा। उस लटकते हुए पार्ट के चारों तरफ एक ना लिम्फ ऊतक होता है, यानी लसिका ऊतक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम टॉन्सिल कहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, लसिका ऊतक से बना होता है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनेंगे। अब ये नासा गुहा और मुख गुहा सम्मिलित रूप से कहाँ खुल रही है? इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया ग्रसनी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया है कि मुख गुहा कहाँ पर होती है, नासा गुहा कहाँ पर होती है। मुख गुहा आगे की ओर जिससे खुलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम मुख कहते हैं। किससे घिरा होता है? ओठों से घिरा होता है। उसके जस्ट पीछे क्या होते हैं? दांत होते हैं। अब मुख गुहा कैसी होती है, किन चीज़ों से घिरी होती है, पहले वो समझ लेते हैं। मुख गुहा आगे की ओर दांत और होठों से घिरी होती है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं?
पहला पॉइंट लिखेंगे, मुख गुहा आगे की ओर, आगे की ओर दांत और होठों से घिरी होती है। और इसकी ऊपर आप ऊपर छत पर जाओगे, ऊपर जाओगे यानी ऊपर, इस देखो ये मुख गुहा है, मुख गुहा में ऊपर की ओर अगर आप देखोगे ना, जीभ को आप ऊपर टकराओ, क्या मिलता है आपको? तालु मिलता है ना, जिसको आप पैलेट कहते हो। तो क्या लिखोगे? मुख गुहा में ऊपर की ओर क्या उपस्थित होता है? तालु उपस्थित होता है। तो मुख गुहा में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर तालु उपस्थित होता है, तालु उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगली बात में। मुख गुहा में नीचे की ओर क्या होता है? नीचे की ओर जब ले जाते हो मुख गुहा को, आप ऐसे मुख खोलो, नीचे फिंगर लगा के चेक करो क्या होता है, आपको टंग मिलेगी। तो मुख गुहा में फर्श पर यानी मुख गुहा के सबसे निचले भाग पर क्या मिलेगी आपको? आपको मिलेगी जिह्वा। तो लिखो मुख गुहा के, मुख गुहा के निचले भाग पर, मुख गुहा के निचले भाग पर जिह्वा यानी जीभ उपस्थित होती है, जीभ उपस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली आगे की, हमने बात कर ली ऊपर की, हमने बात कर ली नीचे की, हम बात करते हैं साइड की। तो मुख गुहा में दोनों किनारों पर आप ऐसे मुख खोलोगे तो दोनों किनारे पर क्या मिलेंगे? आपके गाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो लिखते हैं बेटा, मुख गुहा के पार्श्वी भागों पर। पार्श्व, देखो किसी चीज़ के पार्श्वी भाग का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये क्या है, एक कोई अंग है, इसके पार्श्वी भाग का मतलब, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। पार्श्वी भाग का मतलब ये किनारा भी और ये किनारा भी। तो मुख गुहा जब आप ऐसे मुख खोलते हो तो इसके इस किनारे पर भी आपको गाल मिलता है, आपको इस किनारे पर भी क्या मिलता है? गाल मिलता है। तो क्या लिखोगे? मुख गुहा के पार्श्वी भाग पर, मुख गुहा के पार्श्वी भाग पर, मुख गुहा के पार्श्वी भाग पर गाल उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं बेटा? गाल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मुख गुहा बेटा पीछे की तरफ क्या होती है? मुख गुहा में पीछे की तरफ ये आपका अलजीवा, देखो ये पीछे की तरफ क्या है? पीछे की तरफ ये अलजीवा लटका हुआ है और ये पीछे की तरफ किस में खुलती है? ग्रसनी में। तो क्या लिखते हैं? मुख गुहा में पीछे की ओर, मुख गुहा में पीछे की ओर, पीछे की ओर अलजिह्वा यानी जिसको आप यूबुला कह रहे हो, यूबुला लटकता रहता है और मुख गुहा किस में खुल रही है बेटा? और मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है, मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा। ये हो गई हमारी किसकी बात? ये हो गई हमारी मुख गुहा की बात। अब मुख गुहा के अंदर दो मेन पार्ट मौजूद होते हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। एक मेन पार्ट है हमारा दांत जो आगे की तरफ मौजूद होता है, दूसरा मेन पार्ट है हमारी टंग जो कहाँ होती है? मुख गुहा में नीचे की ओर। ठीक है, तो मुख गुहा के मेनली दो पार्ट होते हैं जिनको हमें अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। मुख गुहा में, मुख गुहा में मुख्यतः दो भाग ऐसे होते हैं जिनका पाचन की प्रक्रिया में, पाचन या पोषण की प्रक्रिया में लिख लेना, इनका पाचन या पोषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। वो पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले आप ऐसे बीच में लिख लीजिए मुख गुहा, और मुख गुहा के कितने पार्ट बना लीजिएगा? मुख गुहा के आप दो पार्ट बना लीजिएगा। एक को कह दीजिएगा मुख गुहा का, मुख का दांत, या फिर ऐसे लिख लीजिए, सीधा लिख लीजिए, दांत लिख लीजिए। ठीक,
यानी आपके हो गए टीथ। दूसरा पार्ट इसमें है बेटा आपकी जिह्वा यानी आपकी जीभ, जिसको आप कहते हैं बेटा टंग। तो ये दो मेन पार्ट हैं, इनको हमें पढ़ना है अच्छे से और अच्छे से अभी कवर अप करना है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे दांत को भी, इसमें हम पढ़ेंगे जीवा को भी। तब तक के लिए आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं दांत पर, ठीक। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग दांत की ओर। चलिए आप लोग अब हेडिंग लगाएंगे बेटा दांत। यानी हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है टीथ। सबसे पहले दांत होते क्या हैं, देखिए मुख गुहा में उपस्थित वो कठोर संरचनाएं जो भोजन को काटने का काम करती हैं, पीसने का काम करती हैं और भोजन को चबाने का काम करती हैं ना, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम दांत कहेंगे। तो क्या लिखोगे बेटा, मुख गुहा में उपस्थित वे कठोर संरचनाएं जो क्या करती हैं, भोजन को काटने, पीसने और चीरने का काम करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, दांत कहलाती हैं। तो क्या लिखोगे, मुख गुहा में उपस्थित वे कठोर संरचनाएं जो भोजन को काटने, चीरने व पीसने अर्थात चबाने का काम करती हैं। चबाने का कार्य करती हैं, दांत कहलाती हैं। दांत कहलाती हैं। क्या मानव में दांत उपस्थित होते हैं? मानव में बिल्कुल दांत उपस्थित होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों में दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब हमारे दांत की क्या विशेषताएं होती हैं, हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं मानव दांत की विशेषताएं। मानव दांत की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ। फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ। तो पहला फीचर क्या है ह्यूमन टीथ का, बेटा पहला फीचर क्या है, पहला फीचर ये है कि मानव के दांत जो होते हैं ना वो थीकोडोंट होते हैं, यानी गर्तदंती होते हैं। लिखते हैं हम लोग गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब होता है थीकोडोंट। व्हाट डू यू मीन बाय थीकोडोंट, क्या होता है थीकोडोंट? तो ऐसे समझो, मानव के जो ये दांत है ना बेटा, कहाँ फिट होते हैं, हमारी हड्डियों में। नीचे की तरफ एक हड्डी है, ऊपर की तरफ एक हड्डी है। हमारी जो जा बोन्स होती हैं, ये जो हमारा जबड़ा है ना, इसकी बोन है, ये एक बोन है, एक बोन ऊपर है। नीचे वाली बोन ऐसे देखो मूवेबल है, ऊपर वाली मूवेबल नहीं है, ठीक है। आप इसको देखो ऐसे ऐसे करोगे तो नीचे वाला मूव करेगा जबड़ा, लेकिन ऊपर वाला मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो बोन्स है ना बेटा, इन बोन्स में छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनके अंदर हमारे दांत फिट हैं। जैसा सपोज करो ये मेरी क्या है, एक बोन है, ये मेरी क्या है बेटा, एक बोन है। बोन के अंदर ऐसे छोटे छोटे से ना गड्ढे हैं, ठीक। ये क्या है, छोटे छोटे से गड्ढे हैं। इन गड्ढों में क्या फिट है, इन गड्ढों में ऐसे देखो, ये ब्लैक कलर का जो है ना, ये हमारा टीथ है, लेकिन ये कहाँ फिट है बेटा, इन छोटे छोटे गड्ढों में फिट है ना। तो इन छोटे छोटे गड्ढों में फिट होने के कारण हमारे दांत ऐसे होते हैं ना, जो जा बोन में उपस्थित छोटे छोटे गर्त यानी गड्ढों में फिट होते हैं। इस वजह से हमारे दांतों को क्या कहा जाता है, गर्ददंती कहा जाता है। फिर से समझ लो, हमारी जो ये जा बोन है, इस जा बोन के अंदर छोटे छोटे सांचे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उन्हीं गड्ढों में हमारे दांत फिट होते हैं। तो हमारे दांत गड्ढों में फिट होने के कारण क्या कहलाते हैं, गर्तदंती कहलाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बेटा कि मानव दांत जा बोन्स कौन कौन सी होती है, मैक्सिला होती है, मैंडिबल होती है, उसको छोड़ो आप। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि मानव के दांत जो होते हैं ना, वो जा बोन में उपस्थित जा बोन्स में उपस्थित
छोटे छोटे गड्ढों में या गर्त में फिट होते हैं इसलिए मानव दांत को गर्तदंती कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, गर्तदंती। मानव दांत को गर्तदंती कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन टीथ क्या होते हैं बेटा, थिकोडोंट होते हैं। क्योंकि जब उनमें उपस्थित छोटे छोटे गड्ढों में फिट होते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली विशेषता। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी विशेषता में। दूसरी विशेषता है बेटा हेट्रोडोंट, यानी विषम दंती। क्या कहते हैं हम लोग इसको, विषम दंती कहते हैं। विषम दंती का मतलब होता है बेटा हेट्रोडोंट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि देखो हमारे जो दांत होते हैं ना, हमारे अंदर जो दांत होते हैं ना, वो सारे दांत बेटा एक जैसे नहीं होते हैं। वो सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं। वो दांत क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दांत ऐसे होंगे जो आगे की तरफ नुकीले होते हैं, ठीक है, ऊपर चौड़े होते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो साइड के दांत है, देखो ज़्यादा चौड़े होते हैं। जिसमें आप चॉकलेट खाते हो तो जिसमें आपके कीड़े लग जाते हैं ना, वो दांत कैसे होते हैं, वो दांत आपके चौड़े होते हैं कि नहीं होते। आगे के दांत देखो, ये वाले कैसे हैं बेटा, पतले हैं। इसी पतले वाले दांतों के बगल में भी आप एक ऐसे दांत देखोगे जो थोड़ा सा गोल टाइप के होंगे। कभी कुत्ते का मुंह देखा है, कुत्ते में आगे जो दांत होते हैं ना, वो पतले पतले से होते हैं, लेकिन साइड में ऐसे दो बड़े बड़े दांत निकले होते हैं, एकदम गोल से नुकीले। ठीक है, तो दांत अलग अलग है ना बेटा। तो हमारे मुंह में क्या है, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होंगे। कुछ चौड़े होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ नुकीले होंगे। तो अलग अलग दांत होने के कारण हमारे डेंटिशन को, यानी हमारे दांत को क्या कहा जाता है, विषम दंती कहा जाता है। मानव के मुख में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसके कारण मानव के दांत को क्या कहा जाता है, विषम दंती कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो मानव के कुल दांतों में विभिन्न प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, जिनके कारण मानव दांत को विषम दंती कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा इनको, विषम दंती कहा जाता है। मानव दांत को विषम दंती कहा जाता है। तो ये हो गई किसकी बात भैया, ये हो गई हमारे विषम दंती की बात। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो तीसरी विशेषता आती है। तो तीसरी विशेषता क्या है मानव दांत की, तो तीसरी विशेषता है बेटा, तीसरी विशेषता है द्विबार दंती। इसको हम लोग कहते हैं डाईफायोडोंट। व्हाट डू यू मीन बाय डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट का मतलब क्या है, तो देखिए इंसान का जो एक जीवन काल होता है ना, जब से मतलब वो जीवित रहता है, फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसके जीवन काल में जो दांत है ना बेटा, वो कितनी बार आते हैं, 2 बार। एक बार हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे बचपन में क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं, ठीक है, फिर वो टूट जाते हैं। तो हम लोगों में क्या होता था, जब हम लोग छोटे हुआ करते ना, 2 टूटे हुए दांत को ले जाके चूहे की बिल में डालते थे, या फिर मिट्टी में क्या करते थे, दबा देते थे, ताकि ये मान्यता थी कि तभी हमारे दूसरे दांत आएंगे। ठीक है, और वो दांत चूहे के जैसे बहुत अच्छे, नुकीले और बहुत सुंदर होंगे। ठीक है, इसी वजह से हमको चूहे की बिल में डाल दिया जाता था। तो देखो क्या होता है बेटा कि दांत जो है ना, वो जीवन में 2 बार आते हैं। एक बार जो दांत आते हैं ना, उनको कहते हुआ बेटा वो मिल्क टीथ है, यानी दूध के दांत हैं। जब वो गिरते हैं तो आपके फिर परमानेंट टीथ आते हैं, जो आपके आखिरी टाइम तक रहते हैं ना, आपके मृत्यु तक बने रहते हैं। ठीक है, अब बूढ़े हो गए हो, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि मृत्यु तक बने ही रहें। बहुत ज़्यादा अगर आप इधर उधर की चीज़ें खाते पीते हो तो ख़राब भी हो जाएंगे और फिर वो गिर भी जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि मानव के जीवन में दांत 2 बार आते हैं। एक बार होते हैं मिल्क टीथ, जिनके गिरने के बाद आते हैं आपके परमानेंट टीथ। तो कितने हो गए बेटा, आपके 2 दांत हो गए। तो मानव के संपूर्ण जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। इस वजह से मानव दांत को क्या कहा जाता है, मानव दांत को बेटा द्विबार दंती कहा जाता है। तो लिखोगे मानव के संपूर्ण जीवन काल में, मानव के संपूर्ण जीवन काल में
दांत 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, इसलिए मानव दांत को द्विबारदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विबारदंती कहा जाता है। ठीक है। एक बार दांत आता है, जो फर्स्ट दांत आते हैं ना, उनको कहा जाता है बेटा मिल्क टीथ, यानी आपके क्या होंगे? वो दूध के दांत होते हैं। दूसरी बार जो दांत आते हैं ना, दैट्स आर योर परमानेंट टीथ। वो क्या होते हैं? आपके परमानेंट टीथ होते हैं, यानी वो अस्थाई दांत होते हैं। ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी बेटा? मानव दांत की विशेषताओं की। अब हम चलते हैं मानव दांत के प्रकार पर। हमारे अंदर कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? जैसे विषम दंती में हमने कहा ना कि हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बेटा मानव दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। मानव दांत के प्रकार। ठीक है। मानव दांत के प्रकार में आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप ऐसे छोटा सा ह्यूमन टीथ, फिर लिखेंगे इनके टाइप के बारे में। ह्यूमन टीथ में जो सबसे पहला टीथ आता है ना, उनको हम हिंदी में कहते हैं कृंतक। क्या कहेंगे भैया? कृंतक। इनको इंग्लिश में कहा जाता है इंसिजर। क्या कहेंगे बेटा? इंसिजर कहेंगे। उसके बाद चलते हैं दूसरे दांत में। दूसरा दांत कौन सा होता है? दूसरे दांत को कहा जाता है रदनक। ठीक। इनको कहा जाता है बेटा केनाइन। ठीक है। फिर तीसरे दांत आते हैं आपके अग्रचवर्णक। ठीक। जिनको हम लोग कहते हैं बेटा प्रीमोलर। ठीक है। फिर आते हैं आपके चवर्णक, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं मोलर। ठीक है। प्रीमोलर एंड मोलर, केनाइन एंड इंसिजर। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई बेटा? दांतों की संख्या हो गई 4 प्रकार की। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसके बारे में? सबसे पहले बात करते हैं कृंतक के बारे में। ठीक है, यानी इंसिजर के बारे में। ठीक है। कृंतक क्या होते हैं? मानव के अंदर उपस्थित वे दांत जो भोजन को काटने का काम करते हैं। ये ऐसे दांत हैं ना जो आगे की तरफ से पतले होते हैं। जैसे ये सबसे आगे वाले दांत आपके कृंतक ही हैं, जो भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को काटते हो उसको कहाँ लगाते हो? उसको आगे वाले दांत से लगाते हो ना, तो आगे वाला दांत आपका क्या है? कृंतक है। तो क्या लिखोगे? मानव के अंदर उपस्थित वे दांत, मानव में उपस्थित वे दांत जो भोजन को काटने का काम करते हैं। उन्हें कृंतक कहा जाता है। जैसे चूहे किसी भी चीज़ को देखो बहुत आसानी से काट देते हैं ना, तो उनमें कृंतक दांतों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। चूहे क्या करते हैं बेटा? आसानी से किसी चीज़ को काट देते हैं ना, कपड़ा सपड़ा रखा रहता है या फिर कुछ भी रखा रहता है, उसको बहुत आसानी से तार सार को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? कृंतक दांतों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। अब चलते हैं किस पर हम लोग? अब हम लोग चलते हैं दूसरे दांत यानी रदनक पर। अब हम लोग दूसरा दांत चलेंगे। दूसरा दांत का नाम क्या है? दूसरे दांत का नाम है रदनक, यानी इनको हम कहते हैं बेटा क्या? इनको हम कहते हैं केनाइन। केनाइन कैसे दांत हैं? ये ऐसे दांत हैं ना जो भोजन को चीरने का काम करते हैं। जैसे कुत्तों में देखो, कुत्तों में 2 दांत होते हैं ना किनारे किनारे से निकले हुए, वो ऐसे दांत हैं ना जो मांस वगैरह को फाड़ने में काम आते हैं। तो वो चीज़ों को फाड़ने में काम आते हैं। तो ये दांत कहाँ मिलेंगे? ये दांत मिलेंगे आपको ऐसे जीवों में जो दूसरे जीवों को फाड़ कर खाते हैं। तो फाड़ कर खाने वाले जीव मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी जीवों में आपको केनाइन दांत के नंबर आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? रदनक क्या होते हैं? मानव उपस्थित वे दांत जो भोजन को चीरने का काम करते हैं। ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? मानव में उपस्थित वे दांत जो भोजन को चीरने का कार्य करते हैं, रदनक कहलाते हैं। ठीक है। फिर
फिर आते हैं आपके चवर्णक और अग्रचर्वणक। इन दोनों का काम होता है कि भोजन को अपने बीच में लाके क्या करना, उसको पीस देना। तो ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो तीसरे क्या हो गए, तीसरे और चौथे को एक साथ करके लिख लेते हैं, चवर्णक और अग्रचर्वणक को। इनको हम क्या करते हैं, एक साथ करके लिख लेते हैं, अग्रचर्वणक और चवर्णक। क्या लिखेंगे, मानव में उपस्थित वे दांत, मानव में उपस्थित वे दांत जो भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं, पीसने व चबाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें आप अग्रचर्वणक और चवर्णक कहते हो। उन्हें अग्रचर्वणक व चवर्णक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मानव में दांतों की संख्या तो 32 होती है। कितनी होती है बेटा, 32 होती है। लेकिन मानव में ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इन चारों प्रकार के दांत में कौन से दांतों की संख्या कितनी होती है और वो दांत कहाँ पर होते हैं। मानव के 32 दांतों में इन चारों प्रकार के दांतों की संख्या, किस दांत की संख्या कितनी होती है, ये बात सीखना है। दूसरी बात कि कौन सा दांत मानव के मुंह में कहाँ पर होता है, ये भी सीखना है। ठीक है, तो हम लोग पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि मानव के मुख में इन दांतों की व्यवस्था क्या होती है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं मानव दांत को। फटाक से देखेंगे बेटा, 2-4 मिनट में इसको देखकर ख़त्म करते हैं, पूरा नहीं मिटाते हैं, क्योंकि साइड वाली चीज़ों की भी ज़रूरत हमको आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मानव का दंत सूत्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे मानव का दंत सूत्र। क्या लिखेंगे, डेंटल फार्मूला, यानी कौन सा दांत जो है हमारे कहाँ पर होते हैं, उसको एक समीकरण के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है। मानव के दांतों को एक समीकरण के माध्यम से व्यक्त करने वाले को ही क्या कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। मानव के दांत को व्यक्त करने वाला जो समीकरण होगा ना, उसी को क्या कह दिया हमने, दंत सूत्र कह दिया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मानव के दांत की व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। मानव के टीथ में आपको 4 प्रकार के दांत मिल रहे हैं। इन सीजर को आप रिप्रेजेंट करते हो बेटा किससे, आई से। केनाइन को रिप्रेजेंट करते हो बेटा किससे, सी से। प्री मोलर को रिप्रेजेंट करते हो पी एम से, और मोलर को प्रदर्शित करते हो भैया किससे, यम से। प्री मोलर, मोलर, केनाइन एंड इंसीजर। अब इन्हीं दांतों की व्यवस्था को देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे हमारा मुंह है। जब आप इसको ऐसे खोलोगे ना, ऐसे खोलोगे तो ऊपर वाला जबड़ा कहाँ चला जाता है बेटा, ऊपर की ओर होता है। नीचे वाला कहाँ होता है, नीचे की ओर। दांत ऐसे होते हैं, जब इनको खोलोगे ना तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले दांतों की व्यवस्था दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, नीचे वालों की। जब आप इसको ऐसे खोलोगे ना तो यहाँ पर ऐसे ऊपर वाले दांतों की व्यवस्था होगी, और इसमें यहाँ पर ऐसे नीचे वाले दांतों की व्यवस्था होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक माउथ हम बनाते हैं जिसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, माउथ को अपने ओपन कर लिया ऐसे। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक माउथ बनाया जिसको ओपन कर देते हैं बेटा। 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा, ताकि आप क्लियर दिखता रहे। चलो, यहाँ पर क्या किया हमने, एक ऐसे ऊपर वाला बनाया बेटा, और एक ऐसे क्या किया, नीचे वाला बना लिया। ठीक है, तो इसको जब आप ऐसे खोलोगे अपने माउथ को तो एक ऊपर वाला ऐसे क्रम दिखेगा और एक ऐसे नीचे वाला दिखेगा। तो ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारा अपर जा, और ये क्या है हमारा लोअर जा है, यानी नीचे वाला है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला है ना वो क्या है। तो हमारे जो डेंटल फार्मूले हैं ना उसमें लिखा जाता है बेटा ICDE।
पी एम, नीचे भी फिर से लिखा गया आई सी पी एम इंटू, दो ऊपर से इंटू कर मारते हैं, दो नीचे से मारते हैं, इसके ICPM के कितने सेट होंगे? 2 सेट होंगे। इस ICPM के भी कितने सेट होंगे? 2 सेट। अब यहाँ पर एक फार्मूला और लिखते हैं 21 23 21 23, ठीक है, 21 23 21 23, और ये 21 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ICPM को। जैसे ये 2 जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है I को। तो ये नीचे वाला 2 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I को। ये कर रहा है C को, ये भी कर रहा है C को। ये कर रहा है किसको? P को। ये भी कर रहा है किसको बेटा? P को। और ये कर रहा है किसको? M को। ये भी कर रहा है बेटा किसको? M को। इसमें भी क्या करते हैं बेटा? इसको यहाँ से पार्टीशन डाल देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? 2 से इंटू कर देते हैं। ऊपर भी, यानी इसके कितने सेट हैं? 2 सेट। ऊपर वाले जॉ में इसके कितने सेट हैं? 2 सेट। और नीचे वाले जॉ में इसके कितने हैं? 2 सेट। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें, बहुत इजी है, समझेंगे बहुत आसान लगेगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या है? 21 23 इंटू 2 है, 21 23 इंटू 2 है। इस अपान के ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला जो है ना, ये सारा सेट कहाँ पर होंगे? ऊपर। यानी देखो 21 23 के 2 सेट कहाँ होंगे? ऊपर वाले पार्ट में, और 21 23 के 2 सेट कहाँ होंगे? इस नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। अब 21 23 के 2 सेट ऊपर पार्ट में, 21 23 के 2 सेट कहाँ हैं? नीचे वाले पार्ट में। तो हम लोग इन्हीं को एक डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। अब देखो ऊपर कितने दांत हैं, देखो ऊपर कितने दांत हैं, ऊपर कितने दांत हैं? देखो 2 1 3, यहाँ पर बीच में प्लस करेंगे, इंटू नहीं करेंगे। 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 के कितने सेट हैं बेटा? 2 सेट हैं। कितने सेट हैं? 2 सेट। तो 8 दूनी 16, यानी ऊपर कितने दांत हैं? ऊपर हमारे पास हैं 16 टीथ। कितने हैं? 16 हैं। नीचे कितने हैं बेटा? 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 के कितने सेट हैं? 2 सेट। यानी 16 कहाँ पर हैं? 16 ही कहाँ पर है? नीचे हैं। यानी 16 अपर साइड में, 16 कहाँ पर? लोअर साइड में। अब देखो 16 में, देखो 16 में क्या करते हैं? अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 दांत हैं, तो इसको हम आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। तो यानी 8 दांत यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे। मेरी बात समझो, अगर मेरे पास 32 दांत हैं तो 16 ऊपर होंगे, 16 नीचे होंगे, बराबर है। अब मैं ऊपर वाला जो अपना जबड़ा है उसको देखता हूँ, तो इसमें 16 दांत हैं, तो 16 दांतों के मुझे कितने सेट बनाने हैं? 2 सेट, ठीक है। तो 2 इधर बना, एक सेट इधर बना लेते हैं, एक सेट इधर बना लेते हैं। तो जो इधर वाला सेट है ना, इसमें कितने दांत होंगे बेटा? अगर 16 हैं तो इस वाले में कितने दांत होंगे बेटा? इसमें होंगे 8 दांत। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 दांत इधर हो गए, तो इधर भी कितने होंगे? इधर भी होंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए बेटा 8। तो ये भी हो गए हमारे 8 दांत। अब देखो 8 दांतों का एक सेट इस साइड में और 8 ही दांतों का एक सेट इस साइड में। 2 1 3 2 5 3 8, यानी ये 8 दांतों का एक सेट इस साइड में होगा और इन 8 दांतों का एक सेट इधर होगा। तो कौन कौन से दांत कहाँ पर होते हैं? सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? आई से। आई से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? 2 दांत हैं, तो यहाँ पर लिखे हमने आई। उसके बाद फिर क्या है? 1 दांत। 8 के सेट में चल रहे हैं बेटा। 8 के सेट में सबसे पहला ये 8 देख लेंगे, फिर ये 8 देखेंगे, तो हमारे 2 सेट पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? सबसे पहले एक सेट देखते हैं। तो एक सेट में सबसे पहले आई के कितने दांत हैं? 2 दांत हैं। फिर अगला दांत किसका है? सी का है। फिर अगला दांत किसका है बेटा? पी का है, ठीक है। फिर अगला दांत किसका है बेटा? यम का है। तो ये हो गया आपका यम, ठीक है। अब कितने दांत हो गए? देखो 2 1 3, फिर ये 2 दांत और 3 ये आपके मोलर। तो कितने हो गए? 2 1 3 2 5 3 8, यानी ये 8 दांतों का एक सेट पूरा हो गया। अब वही 8 का सेट इधर भी है, तो शुरुआत किससे करते हैं बेटा? आई से। तो ये हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएंगे 2 दांत किसके? पी के, फिर 3 दांत किसके? यम के। तो यहाँ पर देखिए 3 दांत यम के हो गए, 2 दांत पी के हो गए, 1 दांत किसका हो गया? सी का हो गया, और 2 दांत किसके हो गए? आई के। तो यानी देखो, अब आपसे कोई पूछे कि 8 के कितने सेट थे बेटा? 2 सेट। तो यानी एक सेट इधर हो गया, एक सेट इधर हो गया, तो टोटल कितने दांत हो गए? 8 इधर हैं, 8 इधर हैं। देखो इनको अगर आप काउंट करोगे, 2 1 3 2 5 3 8, 8 ये हो गए। 2 1 3 2 5 3 8, यानी 8 ये हो गए। तो 8 8 कितने दांत हो गए बेटा? 16 दांत हो गए। समझ आई बात? तो ऊपर के सेट में आपसे कोई पूछे कि इंसिजर कितने होते हैं, तो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। कैनाइन कितने होते हैं बेटा? 1 इधर है, 1 इधर है, यानी कितने हो गए? टोटल 2। अगर चौरानक कितने होते हैं? 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, टोटल कितने हो गए? 4। और आपको पूछा है कि इसमें चौरानक कितने होते हैं? 3 इधर 3 इधर, यानी 3 3 6 दांत। अब सेम ऐसा ही पैटर्न कहाँ है? नीचे है। देखो 21 23 के कितने सेट हैं बेटा? 2 सेट। 21 23 के कितने सेट हैं?
हैं 2 सेट, यानी यहाँ पर 16 दांत हैं, तो यानी इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी इस साइड में कितने दांत पड़ेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सेम वही यहाँ करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो बेटा, इसमें भी शुरुआत कहाँ से करनी है, 21 23 से। तो आप बताओ कि जब आप ऐसे मुंह खोलोगे तो सबसे पहला दांत तो यहाँ दिखेगा, तो नीचे का सबसे पहला दांत कहाँ दिखेगा, एकदम टिप पर दिखेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं बेटा, यहाँ से भी लिखते हैं, यहाँ पर पहले 8 का एक सेट लेते हैं इस साइड में और 8 का एक सेट लेते हैं इस साइड में, यानी 8 दांत इस वाले सेट में होने वाले हैं और 8 ही दांत बेटा आपके इस सेट में होने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, आई से। तो 2 दांत यहाँ पर हो गए आई के, 1 दांत किसका हो गया बेटा, सी का, फिर 2 दांत किसके हो गए, पी के, फिर 3 दांत किसके हो गए बेटा, 3 दांत हो गए किसके, यम के। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं दूसरे सेट में। ये 2 दांत किसके हो गए, आई के, फिर 1 दांत किसका हो गया, सी का, 2 दांत किसके हो गए बेटा, पी के, फिर 3 दांत किसके हो गए, एम के। ठीक है, तो अब देखो एम कितने हैं बेटा, मोलर कितने हैं, 3 इस साइड में है, प्री मोलर कितने हैं, 2 हैं, कैनाइन कितना है, 1 है, इंसीजर कितने हैं, 2 हैं, इंसीजर कितने हैं, 2 हैं, कैनाइन 1 है, प्री मोलर 2 हैं, मोलर कितने हैं बेटा, 3 है। अब आप देखो 3 2 5 1 6 2 8 दांत ये हो गए, 3 2 5 1 6 2 8 दांत ये हो गए, तो नहीं 8 8 कितने हो गए, 16 दांत। तो अब इन 16 दांतों की व्यवस्था मानव में क्या होती है आप अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये एक वयस्क का दंत सूत्र है। किसका है बेटा, ये एडल्ट का है। एडल्ट मतलब एक वयस्क का दंत सूत्र है ये। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा बच्चों में क्या पूरे 32 दांत होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। बच्चों के दांत का भी फार्मूला कुछ होता होगा। ठीक है, तो बच्चों के दांत का फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के कुल दांतों में पूरे 32 में इंसीजर के नंबर कितने हैं, तो देखो 2 इंसीजर यहाँ पर, 2 इंसीजर यहाँ पर, 2 2 कितने हो गए 4, और 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, यानी 4 4 कितने हो गए 8। तो कृंतक दांतों के नंबर कितने हो गए बेटा 8। ठीक है, अब चलते हैं केनाइन पर। अब आपसे पूछे कि टोटल केनाइंस के नंबर कितने होते हैं, पूरे 32 दांतों में कितने केनाइन दांत होते हैं, तो देखो कहाँ पर है 1 2 और ये 3 और ये क्या है 4। तो टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए कितने 4। अब चलते हैं प्रीमोलर पर। प्रीमोलर कितने बेटा, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, यानी 2 2 4 और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, यानी 4 4, देखो 2 2 4 और ये 2 6 और ये 2 कितने हो गए 8। तो इनके भी नंबर कितने हैं बेटा 8 हैं। अब देखो चलते हैं हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं बेटा मोलर दांत में। मोलर दांत कितने हैं, तो देखो 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, तो कितने हो गए 3 3 6, फिर 3 यहाँ पर हैं, कितने हैं बेटा 3 यहाँ पर हैं, तो 3 ये वाले और 3 ये वाले, यानी 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 दांत किसके हैं बेटा, 12 दांत हैं मोलर के। तो ये कितने हो गए 12। अब सबको जोड़ लो, आप देखो 32 आता है, तो 12 8 कितने हो गए 20, 20 4 कितने हो गए 24, और 24 8 टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए 32। तो ह्यूमन टीथ टोटल कितने हैं बेटा 32 होते हैं। ठीक है, कहते नहीं कि अभी जब टीचर डांटता है आपको ना, तो बोलता है ना कि भाई एक थप्पड़ लगाएंगे बत्तीसी टूट जाएगी, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। तो बत्तीसी का मतलब क्या होता है बेटा, 32 दांत होते हैं, और कौन से दांत होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी काउंटिंग हमने आपको बता दी है। अगर हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर, चिल्ड्रंस में, यानी छोटे बच्चों में। हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा, चिल्ड्रन में चलते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन की। तो चिल्ड्रन के दांत का फार्मूला क्या होता है, तो चिल्ड्रन के दांत का यानी छोटे बच्चों का जो डेंटल फार्मूला होता है, यानी दंत सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है, छोटे बच्चों का जो डेंटल फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है बेटा, छोटे बच्चों का जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा 2102/2102। ये क्या है, ये इसके भी कितने सेट, 2 सेट ऊपर वाले में, इसके भी 2 सेट कहाँ पर, नीचे वाले में। ठीक है, अब करते क्या है बेटा, अब करते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं ICPM ICPM। ठीक है, अब ये तो था एडल्ट का जबड़ा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ करके बना लेते हैं छोटे बच्चों का जबड़ा, फिर आप देख लीजिएगा कि दांतों की संख्या छोटे बच्चों में कितनी होती है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं बेटा, यहाँ पर बनाते हैं छोटे बच्चों का एक टीथ सीक्वेंस की, उनके अंदर दांत की व्यवस्था कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक ऐसे अपर पार्ट, फिर ऐसे बनाएंगे क्या बेटा, एक लोअर पार्ट। अब देखो टोटल
टीथ के नंबर इनमें होते हैं बेटा कितने, 20। कितने होते हैं बेटा, 20। अगर 20 हैं तो इस अपर पार्ट में कितने होंगे बेटा, अपर पार्ट में भी होंगे 10 दांत, आधे ऊपर, और लोअर में कितने होंगे, लोअर में भी होंगे 10 दांत, यानी आधे नीचे। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, अगर यहाँ पर 10 दांत हैं तो यहाँ पर कितने कितने का सेट बना लेते हैं, 5 का इधर बना लेते हैं, 5 का इधर बना लेते हैं, यानी 5 5 के कितने सेट बन जाते हैं, 2, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 दांत इधर हो गए। अब ऐसे बेटा अगर यहाँ पर 10 हैं तो यहाँ पर 1 5 का सेट, यहाँ पर 1 5 का सेट, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 के सेट। अच्छा 5 का ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऐड करके देख लो, 2 1 3 3 2 5, 0 को ऐड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 2 + 1 3 + 0 मतलब 3 + 2 मतलब 5। तो 5 का एक सेट इधर बन गया बेटा, ये 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक, अब 5 के सेट में सबसे पहले क्या है बेटा, आई है, तो शुरुआत कहाँ करेंगे, आई से, जैसे इसमें हमने किया था। शुरुआत किससे करेंगे बेटा, शुरुआत करेंगे आई से। तो आई कहाँ लिखेंगे बेटा, आई लिखेंगे इसमें, ये हो गया आई, फिर क्या हो गया, आई। तो शुरुआत के 2 दांत कौन से हैं, आई हैं। 1 5 के सेट में शुरुआत के 2 दांत कैसे हैं, आई हैं, यानी 5 का सेट पहले इधर लिख लेते हैं, 5 इधर हैं 5 इधर हैं, तो कितने हो गए टोटल 10, और 5 इधर हैं 5 इधर हैं, यानी कितने हो गए बेटा 20। तो देखो 2 आई हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या है देखो, 1 सी है, तो ये क्या है, 1 सी है, फिर क्या है 2 यम है, यानी ये दोनों क्या हैं बेटा, यम है। ठीक है, अब फिर चलते हैं कहाँ पर, चलते हैं दूसरे सेट में। ठीक है, तो 5 के दूसरे सेट में चलेंगे तो इसमें भी क्या है, 2 आई है, तो ये हो गए 2 आई, फिर क्या हो गया 1 सी, फिर क्या हो गए 2 एम। दांत देखो बेटा, 2 इंसिजर हो गए, 1 कैनाइन हो गया, और ये क्या हो गए 2 मोलर हो गया, यानी 2 1 3 2 5 दांत पूरे हैं। फिर 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 1 3 2 5 यानी ये पूरे हैं, यानी टोटल ऊपर कितने दांत हो गए, 10 दांत। ठीक है, अब चलते हैं नीचे वाले में। यहाँ पर भी क्या करेंगे, आई के कितने दांत हैं, 2 दांत हैं, फिर 1 सी का है, और कितने यम के हैं, 2 यम के हैं। ठीक है, अब दूसरे सेट में चलते हैं बेटा, दूसरे सेट में चलते हैं। यहाँ पर भी क्या है देखो, इस नीचे वाले के भी कितने सेट हैं, 2 सेट हैं, तो नीचे वाले में 2 आई है, 1 सी है, और 2 क्या है बेटा, यम है। अब देखो यम की संख्या कितनी है, 2 2, इसमें कितने हैं बेटा, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 दांत हैं, इसमें 2 दांत हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 2 1 3 2 5, यहाँ पर 2 1 3 2 5 5 5 के, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो बेटा 10 ऊपर हो गए, 10 नीचे हो गए, टोटल चिल्ड्रन में दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20। अब चलते हैं कि कंपेयर करते हैं किससे, एडल्ट से, किसको, बच्चों को। तो एडल्ट में कौन से दांत उपस्थित होते हैं, एडल्ट में देखो आपको प्री मोलर दिख रहा होगा। ठीक है, प्री मोलर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्री मोलर के टोटल कितने दांत हैं, 8 दांत, तो इसमें तो प्री मोलर है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि चिल्ड्रन में क्या होते हैं, लिख लेते हैं बेटा, इन चिल्ड्रन प्री मोलर क्या होता है बेटा, अनुपस्थित होता है, यानी प्री मोलर क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। ठीक है, प्री मोलर क्या है बेटा, एब्सेंट है, प्री मोलर है ही नहीं है। उसके साथ साथ क्या है देखो बेटा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 2, यानी हर जबड़े में, यानी हर जबड़े में 2 मोलर कम होते हैं। देखो इसमें 3 3 6 हैं, इसमें कितने हैं, 2 2 4 हैं, तो यानी कितने होंगे बेटा, इसमें भी क्या होंगे, 1 कम होगा, इधर भी 1 कम होगा, तो टोटल कितने कम हो गए, 2। हर जबड़े में कितने कम हो गए, 2। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 3 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने, 2 हैं। यहाँ पर 3 होने चाहिए थे, हैं कितने, 2, यानी नीचे वाले जबड़े में भी 2 कम हो गए, यानी 2 ऊपर कम हुए और 2 ही नीचे कम हुए, तो यानी टोटल कितने कम हुए बेटा, 2 ऊपर कम हुए, 2 नीचे कम हुए, तो टोटल कितने कम हुए, 4। तो 8 प्री मोलर नहीं है और 4 क्या नहीं है बेटा, मोलर नहीं है। तो 8 4 कितने दांत कम हो गए, 12 टीथ कम हो गए, किससे, वयस्क वाले से। तो 32 में से आप इन 32 में से 12 को हटाओगे तो कितना आएगा, 20 दांत। तो ये व्यवस्था किसकी हो गई बेटा, ये व्यवस्था हो गई हमारे किसकी, हमारे दांतों की, जिसमें हमने एडल्ट के दांतों को देखा, जिसमें हमने बच्चों के दांतों को देखा। तो बच्चों में दांतों की संख्या क्या होती है, 20 होती है, उसमें प्री मोलर होता ही नहीं है। मोलर की संख्या कितनी होती है, मोलर की संख्या केवल 8 होती है। हम लोगों में कितनी होती है, हम लोगों में होती है 12। ठीक है, तो इसी तरीके से 12 दांत कम हो रहे हैं किसमें, बच्चों में, तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा, 20 होती है। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन बहुत अच्छा लगा होगा बेटा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसको, ग्रसनी और आपके ग्रास नली को। फिर वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्रसनी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। क्लासेस आपको डेली शाम में 6 बजे मिला करेंगी। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।